5 दिन के जंगलों की यात्रा की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम जंगलों की यात्रा पर है। जहां तक मैं इन पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ, प्रातः काल का समय, बहुत खूबसूरत दृश्य, नीले से आसमान के नीचे इन पहाड़ी और चोटियों पर। यदि मैं अगले महीने की बात करूं, आने वाले दिनों की बात, तो बताया जा रहा है यहाँ पर पूरी बर्फबारी हो जाती है। हालांकि बर्फबारी की पहाड़ी जो है वो यहाँ से लगभग 100 मीटर और 150 मीटर की दूरी पर है। और ये मुझे गडरे यानी बकरी वालों के डेरे नज़र आ रहे हैं। और मेरी टीम लगातार अलग अलग जगहों पर दौरा कर रही है, गौशालाओं से लेकर के गडरे यानी बकरियों के डेरे में उनके साथ, और टेंटों में रह करके अध्ययन करने का प्रयास करती है। और देखिए, जंगलों की यदि मैं बात करूं, घना सा जंगल है। और आजकल यदि बात करूं, सर्दियां हैं, भालू और टाइगर जो पहाड़ी बाघ होता है वो अमूमन यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी रात्रि की यदि बात करूं तो यहाँ पर भालू भी थोड़ी सी दूरी पर नज़र आया था। और बाघ की बात करूं, टाइगर की बात करूं, तो अमूमन वो यहाँ बकरियों और पशुओं के चक्कर में लगातार आता रहता है। लेकिन कुत्तों की मुस्तैदी, लगभग 9 से ज़्यादा कुत्ते और 900 से ज़्यादा बकरियां हैं। भेड़ और बकरी अमूमन इनको रखने का अलग अलग प्रयास किया जाता है। ये जो दाईं तरफ है ये भेड़ का झुंड है और बाईं तरफ एक दूसरा डेरा है, उस पर बकरियां रखी जाती हैं। और पूछूंगा कि आखिर इनका अलग अलग रखने का क्या मकसद होता है, क्या फ़र्क इन भेड़ और बकरियों में होता है। यदि मैं डीपली बात करूं, जहां तक इनके गुणों की बात करूं, झुंड की बात करूं, एक बकरी को यदि रास्ता दिखाया जाता तो सारी बकरियां उसके साथ चलती हैं। सबसे बड़ी खासियत इस पशु की ये होती है, बहुत भोला सा होता है बकरी और भेड़। राणा साहब, ये बताइए, ये बकरी और भेड़ को अलग अलग क्यों रख दिया? क्या फर्क है इस भेड़ और बकरी में? ये साहब इसलिए रखे जाता है कि चरान चुंगान जो है, बकरी जो है भेड़ी को भगाता, भेड़ी का घास तोड़ देता। अच्छा, भेड़ी जो है छोटा छोटा घास यानी बारीक खा के चलता है। छोटा घास चुंगेगा, बकरी झाड़ी चुंगेगा, लंबा घास। इसलिए आप इनको अलग अलग रखते हैं? इसलिए जो है दो तरफ करते हैं। अच्छा, बकरियां अलग रहती हैं? हाँ, बकरी अलग रहता है, भेड़ अलग रहता है। यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो ज्यादा रेट अभी किसका चल रहा है, बकरी का चल रहा है या भेड़ का चल रहा है? बकरी का सर लगभग क्या रेट चल रहा है जोड़ी? 22, 23, 24,000 रुपए जोड़ा है। हाँ। और भेड़ का? भेड़ का 20। अच्छा, ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये ऊन, जो मुझे ये जो भेड़ की ऊन है ये तो बहुत महंगी होती है। इसकी टोपी भी बहुत महंगी बिकती है और कोट भी काफी महंगा बिकता है। और यहाँ पर ये आपने फैला रखी, फेंक रखी, क्या वजह है ये? सरकार कुछ नहीं ले रहा, ऊन तो पूछ के बाबा भी फेंकना पड़ रहा हमें। देखो, जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, लगातार सरकार के मंत्रियों से और प्रशासन से बात करो तो उनका कहना होता है कि ऊन के लिए भेड़ पालन और बकरियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि उनके लिए सरकार प्लान बना रही है। लेकिन जब मैं वहाँ का दौरा कर रहा हूँ, मुश्किल से शायद 10 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में इस तरीके से ये ऊन फेंकी गई है, इनको ले जाया जा सकते हैं। तो ये कितने रुपए किलो बिकती है ऊन? कहाँ सर बिक रहा है? तो बेचते क्यों नहीं आप इसको, क्या वजह? अच्छा, कोई आता नहीं है लेने के लिए? आशा ही नहीं, आ कौन रहा? और देखिए, प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके से इनको चिन्हित करे और इनकी ऊन को, यदि सड़क के किनारे भी जब बकरियां आती है तो निकाला जा सकता है। कितनी बकरियों की टोली अभी भेड़ की है आपके पास यहाँ पर? कितनी? 500 भेड़ है। तो दिनचर्या क्या होता है आपका जंगलों में जब जाते हैं? क्या जंगल खरीदते हैं आप? जंगल कीमत का लेना पड़ रहा है। तो जंगलात वाले कभी तंग तो नहीं करते आपका? आपका क्या नाम है साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोरी ब्लॉक। मोरी के आप? तो आप ये लगातार कब से, कितने सालों से बिजनेस करते हैं आप? वो दादाओं से, परदादा से। तो ये जंगलात वाले जो हैं, ये वन विभाग वालों की बात करो या गांव वालों की बात करो, तो पैसा आप वन विभाग को देते हैं या गांव वालों को देते हैं? गांव को देते हैं और जंगलात सब जगह देना पड़ता है। समझाना। तो जंगलात वाले आपको पर्ची देते हैं क्या? क्या पक्की पर्ची देते हैं? और गांव वाले भी पर्ची तो नहीं देते? गांव वाले नहीं देते। शायद ऐसा होता है, ये जो जमीन होती है, कई जगह पर फॉरेस्ट की लैंड होती है और कई जगह पर स्वयं की भूमि होती है और गांव वालों का जंगल होता है, जिससे उनको पैसा देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको तो बहुत महंगा पड़ता है। तब क्या करें? महंगा तो पड़ रहा है, 2-2 लाख से ऊपर बैठते हैं। तो ऐसे सरकार को मांग क्यों नहीं करती आपकी एक ही पर्ची बने, गांव वालों या फॉरेस्ट इसका जिम्मेदार ले?
में जो है ना गाँव वालों के हम खेती चुंगारे स्वयं ये न पद भूमि को चुंगारे इसलिए अच्छा, इसलिए देना पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए इस हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ जाता है शायद सौदा। क्या करे। अच्छा कर रहे हैं। अल्टीमेटम यदि सरकार जो बढ़ावा देती है, फायदा है इस बिजनेस में है। और कई बुजुर्ग मुझे नजर आए, देखिए बुजुर्ग यहाँ लगातार ये कई सालों से इस बिजनेस को करते हैं। युवा भी मुझे इनके साथ नजर आए। आपका क्या नाम है साहब? वीरेंद्र रावत। रावत जी, आप तो बड़े यंग हैं, कितने साल से इस लाइन में आप? सर मैं इस लाइन में ही हूँ। अच्छा और मैं ऐसे अच्छा, आ रखे आप? राइट, चले बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी लाइन में क्या? जी जी। तो आपको क्या मन लग रहा है? आप तो बड़े युवा हैं, तो मन लगता है बकरियों के साथ? अब मन तो लगेगा सर, जब कितनी बकरी हैं आपकी? लगे हैं 150 150। पैसा है इसमें, अच्छा ये कह सकते हैं आप। आप कमाने के साधन बहुत अच्छे हैं। देखिए, जब युवाओं से बात कर रहा हूँ तो काम करने, यदि आप कंपनी, फैक्ट्री, होटल लाइन में भी जाते हैं तो वहाँ पर पैसा मिलता है, वहाँ पर बहुत ड्यूटी होती है बहुत लंबी। तो यदि बकरियों का व्यापार किया जाता है तो आज की डेट में शायद बहुत अच्छा इसमें कमाई का सौदा है। ये इनके डेरे हैं और ये देखिए इस तरीके से अभी प्रातःकाल जाने की तैयारी में है, खाना खाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये इनके खाना बनाने का दोना होता है। देखिए, आज सीधे गडरियों के जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज, जंगल की 5 दिन की यात्रा से हम कई चीज़ों का अध्ययन करा। अच्छा, यहाँ पर जो जंगल है साहब, अमूमन किस चीज़ के पेड़ हैं इस तरफ ज़्यादा? वो क्या जी, जरिए पेड़ जो किस किस चीज़ के हैं यहाँ? बांज, चीड़ है, और मोर वगैरह का भी है। अच्छा, ऊपर जंगलों में है। तो बर्फबारी भी यहाँ होगी क्या आने वाले दिनों में? तो आप बर्फबारी के लिए कपड़े वगैरह सब रहते हैं आपके पास, और इनकी सारी व्यवस्थाएं होती है। यदि मैं इनकी बात करूं, जैकेट से लेके कपड़ा, तमाम पानी लाने के लिए स्पेशल, ये देखिए आप, इस तरीके से ट्यूब होती है, इसमें लगभग 30 लीटर से ज़्यादा पानी आता है, लाने के लिए आसान रहता है। पहाड़ी होता है, जंगल की एरिया होता है। और ये हैं अमूमन कुत्तों की यदि बात करो, 9 से ज़्यादा कुत्ते ये मुस्तैद ड्यूटी देते हैं। एकदम इनके बिना शायद नामुमकिन हो जाता है जंगलों में रहना। और यही वो कुत्ते इस तरीके से गले पे एक लोहे का बनाया जाता है सेफ्टी के लिए, ताकि टाइगर से जब भिड़ते हैं तो अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। ये है गडरियों की जीवन शैली। प्रातः काल का समय, खुले आसमान, नीले आसमान के नीचे रहते हैं, खुले भाव में रहते हैं, सीधा जंगल में जाना, बकरी चुंगा के लाना, कोई झूठ मूठ बोलने की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। अपने डेरे और अपने तक के मतलब रखते हैं। और सौर ऊर्जा से आजकल इनको काफ़ी रियायत मिलती है। इस तरीके से डेरे होते हैं, जब वर्षा होती है तो टेंट भी लगाया जाता है। और देखिए, आज जंगल यात्रा के दौरान गडरियों की जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।